हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट लेक्चर अपना खत्म हो चुका है और आज सेकंड लेक्चर। ठीक है, जिन जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो पहले देख के आओ। उसमें मैंने प्रोबेबिलिटी को बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो इशू नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके क्वेश्चंस लगा लो आप, क्योंकि वहां पे फंडामेंटल एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस है वो मैंने सॉल्व करवा के रखे हैं। ठीक है, वहां पे नीचे वर्कशीट है, वो वर्कशीट को अटेम्प्ट करके आ जाओ। आज हमको वो जो बेसिक फंडामेंटल सीखे उसके ऊपर से कुछ इजी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में। अभी पेपर अगर इजी निकालना हो तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं एग्जाम्स में, तो उसको हम स्टडी कर लेते हैं। मेनली यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे कि कौन से अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं स्पेशली केस स्टडीज पे ये लेक्चर में नहीं जा रहा। केस स्टडीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। केस स्टडीज रिगार्डिंग कार्ड्स, केस स्टडीज रिगार्डिंग डाइस, केस स्टडीज रिगार्डिंग जो और आता है कुछ जैसे कि आपके एक डाई हो गया, दो डाई हो गया, कार्ड हो गया, कॉइन्स हो गया, ये सब चीज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर्स में कुछ बेसिक क्वेश्चंस और यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। और यहां ये लेक्चर में एक और चीज हमको डिस्कस करनी है जिसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ओके, ये क्वेश्चंस में तुम लोग फंसते हो बहुत ज्यादा कि अगर इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी कुछ तो नहीं है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो वैसे क्वेश्चंस को आज डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्रैश कोर्स। ठीक है बच्चों, सो देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस द फंडामेंटल्स वंस अगेन। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा? चांसेस। किसका अगर टोटल ये है तो उसमें से मेरा फेवर कितना कर रहा है, क्या क्या, व्हाट इज माय फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स दैट व्हाट आई हैव। Okay, so that's why हम लिखते हैं formula of the probability that P of E is number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Okay, अगर आपके कुछ भी suggestions है regarding this video, you can write in the comment box. अगर कुछ doubts create हो रहे हैं, कुछ नए questions है that you want to get solved, you can write those questions in the comment box also. If you cannot write the box क्योंकि mathematical questions है, तो आप मुझे मेरे Instagram account पे मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो हमारा ऑफिशियल जो अकाउंट है वो आपको मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं। यू कैन आल्सो कनेक्ट ऑन आवर स्नैपचैट, यू कैन आल्सो कनेक्ट ऑन आवर फेसबुक। आल्सो ये पूरा वीडियो यहाँ पे अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो यू शुड नो कि ये सेम वीडियो अवेलेबल है ऑन आवर पोर्टल आल्सो। वो पोर्टल पे आपको ये चैप्टर के नोट्स और इसके बाद के प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस क्रैश कोर्स सीरीज इज देयर। आपको हर एक टॉपिक सीखने के बाद एटलीस्ट उसके 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब जाके आप गारंटीड बोल सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चंस मेरे क्लियर है। और अगर 6 चैप्टर्स के ऐसे क्वेश्चंस क्लियर हो जाता है तो आपको बेटा 40-45 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। आई गारंटी फॉर इट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन कि अगर देयर आर 6 व्हाइट्स, 2 ब्लू एंड 3 ब्लू एंड 2 रेड बॉल्स। एक बैग है उसमें 6 व्हाइट, 3 ब्लू और 2 रेड बॉल्स है। ऐसे क्वेश्चंस तुम लोग की टेक्स्ट बुक में भी है, मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ है। इफ वन बॉल इज सिलेक्टेड रैंडमली, एक बॉल हमने सिलेक्ट कर लिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी इसका? ब्लू बॉल मिले। दूसरा, या तो व्हाइट और रेड बॉल, या तो व्हाइट मिले या तो रेड बॉल मिले। और तीसरा प्रोबेबिलिटी नॉट अ व्हाइट बॉल, कि वो बॉल व्हाइट नहीं होना चाहिए। सो ये तीन चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। आता सबको है, डायरेक्टली अगर मैं पूछ लूं यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर, लेकिन एग्जाम में लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है बच्चा। लिखने का तरीका अगर सही नहीं होगा तो पूरे मार्क्स नहीं मिलते, वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कट जाता है। और ऐसा क्यों करना? जब चैप्टर हमको पूरा आता है तो क्यों मार्क्स कटवाए हमारे? ठीक है बच्चा, चलो सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग को लिखना होता है टोटल आउटकम्स। क्या लिखना होता है? टोटल आउटकम। तो लिखो टोटल बॉल्स, कितने बॉल्स होता है? 6 whites plus 3 blue and 2 red equal to, ऐसे करके लिखना होता है। तो 6 3 9 2 11 टोटल कितने बॉल्स है? there are 11 balls is there in total. now we need to find the probability of first a blue ball। एक पहला प्रोबेबिलिटी कैसे करके हम लोग लिखेंगे? इवेंट 1 करके लिखेंगे a blue ball। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट 1, नंबर ऑफ इवेंट 1 ब्लू बॉल के कितने बेटा? 3 है। ओके देखो 6 व्हाइट, 3 ब्लू, 2 रेड, तो ब्लू के कितने? 3 है। ठीक है, ओके देयरफॉर
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, ऐसा करके भी लिख सकते हो। या तो फिर आप पहले ये फॉर्मूला एक बार लिख लो, अगर 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने कोई बात नहीं, आप एक बार ये फॉर्मूला लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एक बार लिख लेना है पूरा। तो उसके बाद आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो कि therefore P of 1 is n of 1 divided by n of s, n of s is टोटल सैंपल स्पेस, जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोल रहे हैं कि कितने सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या है मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। सो दिस इज 3/11। अगर यहाँ पे डिवीजन नहीं होता बेटा तो कोई बात नहीं, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम लोग बॉक्स कर देते हैं। और नीचे देखो हमेशा क्या करना होता है, हम लोग आंसर करके लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज दिस। मैं यहाँ पे एक एक लिख के बता देता हूँ। Therefore the probability of getting a blue ball is 3/11। ऐसे हर एक के नीचे हम लोग को लिखना होता है, तो पूरे मार्क्स मिलता है, कभी कोई भी मार्क्स आधा भी नहीं करता अपना। अब सेकंड क्वेश्चन, a white or a red ball, क्या है बेटा, व्हाइट और अ रेड बॉल। देखो बेटा जब और आता है, whenever the word or is there, आपको ये भी चलेगा और वो भी चलेगा, ठीक है, ये भी चलेगा या तो फिर ये भी चलेगा। तो देखो व्हाइट कितने हैं 6 व्हाइट्स, रेड कितने 2 रेड, तो 6 व्हाइट्स या तो 2 रेड। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, आपको समझ आने के लिए तो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना आ जा रहा है बेटा, 6 + 2 डिवाइडेड बाय 11, कितने 8/11। बस ऐसा ही करना है बेटा, प्रोबेबिलिटी में ऐसे ही क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस, नो डिफिकल्टी एट ऑल। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ गया बेटा 8/11। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, नॉट अ वाइड बॉल। हाँ ये चीज याद रखना बेटा, अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग ऐसा लिख रहे हैं तो यहां का वो सीक्वेंस मेंटेन है, ऊपर क्वेश्चन में जो सीक्वेंस दिया हो वही सीक्वेंस आंसर्स में मेंटेन रहे, ये आप लोग को देखना। सो थर्ड है नॉट अ वाइट बॉल, वो वाइट बॉल नहीं होना चाहिए। तो बच्चा देखो वाइट कितने हैं 6 है, तो उसको हटा देते हैं, वाइट हटा देते हैं। तो इसमें से वाइट हटा दिया कितने बचे 3 ब्लू 2 रेड, तो नॉट अ वाइट बॉल, नॉट अ वाइट बॉल। तो नंबर ऑफ 3 बेटा क्या होता है, क्या होता है बेटा, तो 3 ब्लू प्लस 2 रेड, टोटल कितने बॉल 5 बॉल बोल रहा। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हुआ 5/11, 5/11। सो एज मेंशन फिर लास्ट में आंसर करके लिख देना होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग अ व्हाइट बॉल इज 5/11। सो दिस वाज द आंसर। इस तरह से ये इजी क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स गो फॉर सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यहां पे ना शब्दों का खेल है पूरा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी थी, लेकिन यहां से शब्दों का खेल शुरू होता है। प्रोबेबिलिटी में जब फंसोगे वो वर्ड्स में फंसोगे, तो नॉट या फिर इज और एंड ऐसे वर्ड्स को बहुत बहुत ध्यान से समझना है आप लोग को। तो देखो 120 गुड बल्ब्स आर मिक्स्ड विद 20 फॉल्टी बल्ब्स। फिर से एक बार बता, 120 गुड बल्ब्स आर मिक्स्ड विद 20 फॉल्टी बल्ब्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग। इनको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सिलेक्टिंग का किसका, और नॉन फॉल्टी बल्ब, कि फॉल्टी बल्ब नहीं होना चाहिए। तो बच्चा देखो अभी यहां पे दो चीजें हो सकती है, पहले आपको बोला हो, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन आई विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन आल्सो। तो पहले ये 120 गुड बल्ब्स मिक्स्ड विद 20 फॉल्टी बल्ब्स, मतलब 120 अच्छे बल्ब है 20 खराब बल्ब है, तो टोटल बल्ब्स, पहले मैंने बोला है कि हम लोग को टोटल लिखना होता है हमेशा, टोटल बल्ब्स क्या हुए 120 गुड वंस और 20 है फॉल्टी, तो कितने बल्ब्स हो गए बेटा 140 बल्ब्स। कितने बल्ब्स हो गए 140 बल्ब्स, ठीक है। अब हम लोग को बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग और नॉन फॉल्टी बल्ब, ऐसा बल्ब फाइंड करना है जो कि फॉल्टी ना हो। अब फॉल्टी नहीं है, ऐसे कितने बल्ब हैं, देखो बेटा फॉल्टी नहीं मतलब अच्छे बल्ब, फॉल्टी ना हो मतलब अच्छे बल्ब है, बस मैंने बोला वो शब्दों का खेल है थोड़ा बहुत। तो देयरफॉर आप इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हो बच्चा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फॉल्टी बल्ब, नॉन
40 बल्ब कितने है बच्चा 120 कितने में से, देखो हमेशा यही होता है इतना कितने में से, बस यही प्रोबेबिलिटी है 120 को कितने में से, तो बच्चा 140 में से, हाँ या ना। अब देखो ऊपर नीचे अगर कैंसिल हो रहा है तो वी हैव टू कैंसिल बेटा, अगर ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है तो हमको कैंसिल करना है, तो 0 0 गया बेटा, हाँ या ना। जिनको नहीं उड़ाना आता, मैंने कल के लेक्चर में भी बोला था, आज फिर बता रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट मैसेज मी, जस्ट कमेंट मी कि सर ये टॉपिक पढ़ा दो, सर ये उड़ाना नहीं आता, या फिर सर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता, आप प्लीज एक्सप्लेन कर दो, कोई बात नहीं। ना आना, मैं हमेशा मेरे क्लास में कहता रहता हूं, इवन व्हेन आई एम टीचिंग ऑफलाइन हियर इन द क्लास, तो मैं वही चीज हमेशा कहता रहता हूं कि देखो नहीं आना कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं आना कोई गुनाह नहीं होता, नहीं आना ये एक्सेप्ट ना करें वो बुरा होता है, वो गलत होता है, क्योंकि अगर नहीं आया तो टीचर को नहीं पता चलेगा जब तक आप नहीं बोलोगे, अगर बोल दिए टीचर कैन सॉल्व द टॉपिक, टीचर कैन हेल्प यू विद दिस, अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा मैं तो हूं, आ जाना मेरे पास, मैं करवाऊंगा, ठीक है। ओके बच्चा चलो, सो 12/14 दिस इज 6/7 कैसे आया, दोनों 2 से डिवाइड करो, 2 6 are 12, 2 7 are 14, याद रखना है बेटा, अगर दोनों डिवीजन कर रहे हैं एक ही टेबल में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इसका कुछ अलग हो रहा है इसका कुछ अलग हो रहा है, दोनों एक टेबल, दोनों 2 के टेबल में है, तो दिस विल बिकम 6/7। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फॉल्टी बल्ब, एक बल्ब सिलेक्ट कर रहे हो उसका प्रोबेबिलिटी जो कि नॉन फॉल्टी होना चाहिए उसका प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है 6/7। ओके अभी देखो फाइनल, अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ना है, इफ नॉन फॉल्टी बल्ब इज सिलेक्टेड, नॉन फॉल्टी बल्ब को सिलेक्ट किया और कीप इट साइड, देखो कीप इट साइड, उसको साइड में रखना है बेटा, इसकी जगह पे और वर्ड ये लोग ले सकते हैं कि नॉट रिप्लेस्ड, उसको वापस नहीं रखा गया, इसकी जगह पे ये वर्ड भी हो सकता है, इफ a non-faulty is selected keep it aside, not replaced, find the probability of selecting a faulty bulb। अभी देखो बच्चा नॉन फॉल्टी बल्ब आ गया, नॉन फॉल्टी बल्ब कितने थे, गुड बल्ब कितने थे 120, और उसको असाइड रखो, नॉन रिप्लेस्ड साइड में रख देना है, तो अच्छे बल्ब कितने हो, नाउ टोटल बल्ब आफ्टर सिलेक्टिंग वन, एक को सिलेक्ट करने के बाद बेटा टोटल बल्ब क्या हुए, तो 140 तो थे, टोटल 140 थे, उसमें से सिर्फ इसको मैंने निकाला, दैट इज 119 और ये 20, तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे, एक मैंने निकाल दिया बेटा, कितने हुए 139 बल्ब्स हुए। आ रहा है समझ में, तो अब मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ फॉल्टी बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फॉल्टी बल्ब। अब फॉल्टी बल्ब कितने थे 20 थे, उसी को तो मैंने रिप्लेस नहीं किया, मैंने सिर्फ नॉन फॉल्टी बल्ब को रिप्लेस किया, तो दैट मींस ऑफ फॉल्टी बल्ब दैट इज 20 बल्ब्स आई हैव, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी बल्ब्स, फॉल्टी बल्ब को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितना 20, 139 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 20 एज इट इज, रख दो बेटा, कोई इशू नहीं, आया समझ में, आया समझ में बेटा, आई होप यू आर गेटिंग इट, अगर नहीं भी समझ में आ रहा, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, वंस अगेन मैसेज मी, मैं फिर से समझा दूंगा, ओके। जरूरत पड़ी तो 1 to 1 बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, आप सिलेक्ट हो जाओ, आप अच्छे से पास हो जाओ, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई वांट। ओके अच्छा चलो, अब क्या अभी हमको मैं यस इसका आपको अल्टरनेटिव बता रहा था कि ऐसे क्वेश्चन है, इसके और एक अलग क्वेश्चन आता है, देखो इसको बाद में कर रहा है, लेकिन इसके और एक अलग क्वेश्चन आता है, वो पहले समझो। उसमें ऐसा बोला हो कि 120 गुड बल्ब्स, या तो फिर ऐसा बोला है कि जैसे कि 30-40 बल्ब्स are there in 150 bulbs, या तो फिर in a batch of 150 bulbs, in batch of 150 bulbs, find the probability, probability ढूंढना है, किस चीज का probability ढूंढना है बच्चा आप लोग को, probability of non
नॉन फॉल्टी बल्ब्स, इस चीज का प्रोबेबिलिटी नॉन फॉल्टी बल्ब्स। अब देखो दोनों क्वेश्चंस आपको सिमिलर दिख रहे होंगे, लेकिन ये वर्ड्स का जो खेल है ना उसने पूरा बारी चेंज कर दिया। अब देखो कैसे, इसमें क्या बोला 120 गुड बल्ब्स आर मिक्स्ड विद 20 फॉल्टी बल्ब्स, यहां पे क्लियरली बोला है कि 120 अच्छे बल्ब 20 बुरे बल्ब, ठीक है, तो दोनों को मिला दिया तो टोटल कितने 140। लेकिन यहां पे क्वेश्चन पूछने का स्टाइल समझो। क्वेश्चन क्या पूछा है 30 40 बल्ब्स, ओके चलो 30 40 बल्ब, ये तो हो गया 30 जो है वो बल्ब्स फॉल्टी है। आर देयर इन अ बैच ऑफ 150 बल्ब्स, ऐसा नहीं बोला कि 150 गुड बल्ब्स, क्या बोला है 150 बल्ब्स, टोटल 150 बल्ब्स, और ये 30 उसमें है। आर देयर इन अ बैच ऑफ 150 बल्ब्स, आर देयर इन अ बैच ऑफ 150 बल्ब्स, दैट मींस अगर अच्छे बल्ब ढूंढने, यहां पे हम लोग को पता चला कि भाई टोटल तो कितने हैं 150 बल्ब्स है, टोटल कितने हैं 150 बल्ब्स है, तो उसमें 30 फॉल्टी अगर बल्ब है, देयरफॉर गुड बल्ब्स नॉन फॉल्टी बल्ब्स, गुड बल्ब्स को हम लोग क्या बोलते हैं नॉन फॉल्टी, जिसमें कोई फॉल्ट ना हो, नॉन फॉल्टी। ये कितने टोटल 150 थे, उसमें से 30 खराब है, तो कितने बल्ब हुए 20 बल्ब। 20 बल्ब कैसे हैं नॉन फॉल्टी, जिनमें कोई दोष नहीं है, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे बल्ब सही है। ओके चलो ठीक है। सो हमको प्रॉब्लम डिफाइन करना है सिलेक्टिंग ए नॉन फॉल्टी बल्ब, नॉन फॉल्टी बल्ब, और फाइंड कर लिया आपने कितने हैं 120 बल्ब इज अ नॉन फॉल्टी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फॉल्टी बल्ब ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फॉल्टी बल्ब कितने हैं नॉन फॉल्टी 120, कितने में से 150 में से, तो अब क्या होगा 0 0 गया, क्या बचा 12/15 बचा। कौन से टेबल में दोनों आता है बच्चा, कौन से टेबल इट इज इन 3 से टेबल, 3 के टेबल में आता है, तो 3 4 12 3 5 15, तो 4/5 इज द आंसर। तो 4/5 हमारा आंसर हो गया। तो ये हुए नॉन फॉल्टी बल्ब का प्रोबेबिलिटी, आंसर में डायरेक्ट लास्ट में लिखना है, वो मत बोलना आधा मार्क दे के आओगे, ऐसा मत करना बिल्कुल। Therefore the probability of selecting a non faulty bulb is 4/5. I hope you are getting this question. Okay, I hope you are getting the question. Okay, चलो सो वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं, तो आई एम गोइंग टू रफ इट आउट। अगर किसी को फोटो या स्क्रीनशॉट अगर कुछ लेना है, वैसे मतलब द सिमिलर क्वेश्चंस आर देयर इन द वर्कशीट्स आल्सो, तो अगर फोटो अगर कुछ खींचना है तो आई एम गेटिंग अ साइड स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। ओके बच्चा चलो अब आगे क्वेश्चंस, चलो लेट्स सॉल्व इट। क्या बोल रहा है अ कार्ड्स रिटन विद नंबर्स 1 to 90, एक मतलब ऐसे 1 से 90 लेके चिट बना दिया है और एक पॉट एक बॉक्स में रख दिया है। देन आर देयर इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में 1 से 90 लिख के एक चिट हमने बना के रख दी है। वन कार्ड इज सिलेक्टेड, एक आपको चिट एक कार्ड उठाना है रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब देखो ये नंबर वाले क्वेश्चन मैंने 1 से लेके 90 नंबर्स लिख के रखे। एग्जाम में अगर आपको नहीं समझ में आता कि हाउ वी आर डूइंग दिस, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, आप रफ में ये लिख लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम जाएगा, मैं समझ रहा हूं। जिनको आता है वो मत लिखना, वो टाइम वेस्ट होता है, लेकिन जिनको नहीं आता आई वुड रिकमेंड राइट सच थिंग्स। आपके जो रफ पेज है, आपका जो पीछे का पेज है, उसमें चीज लिख के रखो, ठीक है, इट हेल्प्स। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, वो 9 से डिविजिबल हो, 9 से डिविजिबल, ओके 9 के टेबल में आना चाहिए, कहां से कहां तक पड़ा 1 से लेकर 90 तक। तो टोटल नंबर्स पहले तो लिख लेना है, देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोलते हैं टोटल कितने हैं 90 है। पहला इवेंट क्या है अपना कि नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर नंबर ऑफ 1 कितने हुए, लेट्स फाइंड इट आउट। 9 के टेबल में डाल
9 का टेबल आता है, यस। सो 9 1 जा 9, 9 2 जा 8, 27, फिर 36, 45, फिर 54, 63, 72, 81। आप बोलोगे सर 9 9 जा 90, यस, ये भी इंक्लूड करना है, ये गलती मत करना, ये मत बोलना, क्योंकि आप बोलोगे यहाँ पे खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं है। 9 9 जा 90 आता है, ये इंक्लूड करना है, ठीक है। ओके बच्चा, सो टोटल कितने नंबर्स हुए, लेट्स फाइंड इट आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने नंबर्स, 10। कितने में से टोटल कितने थे, अभी जस्ट टूटा, कितना टोटल 90 है, तो नंबर डिविजिबल बाय 9 इज, कितने नंबर थे बेटा, ऐसे 10 नंबर्स थे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 कौन सा है, नंबर डिविजिबल बाय 9। कितना है नंबर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये हुआ 10 बाय 90, ये हो गया 0 0 कैंसिल, आ गया 1 बाय 9। आंसर लिख करके लिख लेना बच्चा, मत भूलना ये चीज, आधा मार्क्स चला जाएगा, ये नहीं होने देना है। अपने लिए एक एक मार्क्स, आधा मार्क्स इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। और ये चीज आपको भी आपके ऐसे बनता है एग्जाम का, उसमें पता चल भी गया होगा कि एक एक मार्क्स कितने काम का होता है। सेकंड, व्हाट इज द प्रोपर्टी ऑफ नंबर इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है वैसा। लेट्स फाइंड, सबसे पहले आप लोग समझो कि प्राइम नंबर होता क्या, व्हाट इज अ प्राइम नंबर। सो बेटा वो नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं जो नंबर 1 के टेबल में आता है या फिर खुद के टेबल में आता है और किसी टेबल पे नहीं आता, वैसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो दिस इज योर टास्क, आप आज एक काम करोगे, 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं वो आप ढूंढो, एक जगह पे लिख लो। अगर इस यही चीज ये वर्कशीट है, उसका अगर आप प्रिंट आउट ले रहे हो तो वही प्रिंट आउट के पीछे लिख लो, या तो फिर कोई बुक के अंदर मेंशन कर लो, अगर इसका रिवीजन कोई बुक बनाया हुआ है उसके अंदर लिख लो। एक जगह पे पूरा मटेरियल रखो बेटा, लास्ट डे पे ये सब काम लगता है, पूरा काम का चीज है, पूरा काम लगता है, ठीक है। सो एक जगह पे मेंशन करो कि कितने नंबर्स ऐसे है जो कि प्राइम नंबर्स है। यहां पे समझाने के लिए आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। 1 बेटा ना तो प्राइम नंबर में आता है ना कंपोजिट नंबर में आता है, ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हो तो उसको मूल संख्या कहेंगे, मूल संख्या, अविभाज्य संख्या भी बोल सकते हो, नॉन डिविजिबल नंबर, ठीक है। सो 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 यस, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है 2 के बारे में, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर जो कि इवन नंबर है। बाकी के हर एक इवन नंबर 2 के टेबल में आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा कहीं आए ना आए 2 के टेबल में जरूर आता है। तो इसीलिए 2 इज द ओनली इवन नंबर दैट इज आल्सो अ प्राइम नंबर, ठीक है। सो 2, फिर 3 यस, 4 नहीं हो सकता, 5 यस इट इज देयर, 6 नहीं हो सकता, जितने अभी देखो जितने भी इवन नंबर्स हो तो आएंगे ही। 7 यस, 9 नहीं हो सकता, थोड़ा 3 के टेबल में आता है। फिर 11 13 यस, 14 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता। देखो अब 5 के बाद जितने भी पीछे 5 है वो भी नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि 5 के टेबल में आ जाते हैं सब। तो 17 यस इट इज पॉसिबल, 19 यस आ सकता है, 21 नहीं आएगा बेटा, 21 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, क्यों 21 नहीं आएगा, 3 के टेबल में आ जाता है, तो 3 के टेबल में आने वाला कुछ भी चीज नहीं आता, ठीक है। उसके बाद 21 23 यस इट इज देयर, 27 नहीं हो सकता, 3 के टेबल में आता है, 28 नहीं इवन नंबर हो ही नहीं सकता, 29 यस इट इज देयर, फिर 31 33 3 के टेबल में आता है, नहीं हो सकता, 35 नहीं हो सकता, 37 हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, 39 नहीं आएगा, 3 के टेबल में आता है, फिर 41 yes it is there, 43 yes it is also there, 47 49 नहीं हो सकता, 7 के टेबल में आ जाता है, फिर 50 देखो अब मैं ये ढूंढने का ना एक इजी ट्रिक समझा रहा हूं आपको, आप बोलोगे सर आप सर है आपको पता है, एक चीज समझा दूं, देखो यही टेबल का इस्तेमाल करेंगे अपन और जितने भी ऐसे नंबर से उसको ढूंढ निकालेंगे,
इसको मिटा दे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है चलो चलो चलो। सो देखो द वन ट्रिक दैट आई जो जो नहीं है उनको एलिमिनेट कर देते, नहीं है उनको एलिमिनेट कर देते। हम जहां पे श्योर है कि ये तो नहीं ही हो सकते उनको एलिमिनेट कर दो। वन नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, टू के बाद जितने भी इवन नंबर्स वो नहीं हो सकते। 4 नहीं, 6 नहीं, निकाल दो सब सब इवन नंबर्स को निकाल दो, सब इवन नंबर्स को हटाओ हटाओ हटाओ, बाहर जाओ, हटाओ इसको भी हटाओ, ये नहीं हटाओ। एग्जाम में कभी भूल जाओ तो यू कैन यूज दिस टेक्निक, ओके, यू कैन यूज। अगर टाइम इतना बचे तो मेजॉरिटी टाइम में टाइम ही खत्म हो जाएगा, याद रख के ही जाओ। अच्छा देखो अभी मैंने क्या बोला कि 5 के मल्टीपल पे जितने भी हैं 5 वाले कोई भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो सब 5 के अलावा बाकी के जितने के पीछे 5 है वो आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो 5 के टेबल में जाकर। ठीक है, अब स्टार्टिंग से तुम लोग को पता होना चाहिए 2 3 5 7 और 9 भी हो सकता है। देखो अब 3 के टेबल में जितना आता है उनको हटा दो, 3 के टेबल में जो आता है हर 3 के बाद वो 3 के टेबल में आते हैं। जैसे कि 3 उसके बाद 6 उसके बाद 9 10 11 12 गया ऑलरेडी, 13 14 15 गया, 16 17 18 गया। 3 के टेबल में जो भी 3 के गैप पे आते हैं उनको हटाओ। ठीक है, 3 के गैप पे देखो 1 2 3 गया, 1 2 3 इसको हटाना, तो ऑलरेडी जाना 1 2 3 हटाया, 1 2 3 इसको हटाओ, फिर 1 2 3 हट गया, 1 2 3 इसको हटाओ, 1 2 3 हट गया, 1 2 3 इसको हटाओ, 1 2 3 1 2 3 इसको भी हटाओ, 1 2 3 1 2 3 गया, 1 2 3 एक मिनट this is my mistake. So 72 जाएगा, उसके बाद 73 नहीं जाएगा, 3 ये गया है, 1 2 3 ये ऑलरेडी गया है, 79 एज इट इज रहेगा, फिर 1 2 3 ये जाएगा, 1 2 3 ये गया, 1 2 3 ये गया, यहाँ ये गया, फिर 3 पे ये गया है, फिर गया ये। बहुत कम बचे बेटा, बहुत बहुत ज्यादा कम बचे। अभी देखो जितने निकाल सकते हैं निकाल जाओ। अब प्रॉब्लम आता है 7 का, 7 का टेबल बोल देते चलो, 7 1 7 ये 14 28 गया, 35 गया, 49 ये गया, 56 गया, 63 गया, 72 गया, सॉरी 70 गया हुआ, फिर 11 7 सा वो 77 आता है वो गया, ठीक है, और फिर 12 84 गया। अभी बाकी जो बचे हैं वो है हमारे ये नंबर्स। हाँ अगर 11 के टेबल में देखना तो यू कैन सिलेक्ट जितने भी डबल डिजिट नंबर वो सब जाने चाहिए, 11 22 23 24, ठीक है, बाकी सब गए ऑलरेडी। तो जितने बचे ना दिस इज आवर टाइम, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. So there are 24 such numbers which is divisible by which is non-divisible numbers. अब फिर से एक बार देख लो, अगर कोई छूट गया तो 1 2 3 4 1 2 यहाँ से 3 4 1 2 यहाँ से 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
what is that? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 and 24. So there are 24 such numbers. Okay, so prime number कितने आ रहे हैं? 24. So 24 कितने में से? 19 में से. 2 से डिवीजन हो रहा है बेटा, इसका कर लेते हैं. 2 से डिवीजन करते हैं 12, इधर करते हैं 45. अगर देखो अभी 3 से भी डिवीजन हो रहा है. 12 और 45 3 से डिवीजन हो रहा है. कैसे बता? हाँ, 3 का डिवीजन करने की एक टेक्निक होती है. अगर दोनों नंबर, अगर 2 या फिर 3 नंबर्स है, उसका एडिशन करो. अगर वो एडिशन 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है. जैसे कि 1 + 2, 1 + 2 is 3. Is 3 divisible by 3? Yes it is. तो इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 से. 5 + 4 9. Is 9 divisible by 3? Yes it is. तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं. तो 3 4s are 12. 3 15s are हो गया. तो ये 4/15 is the probability of getting a prime number. इसको आप याद भी रख के जा सकते हो कि 1 से लेके 90 के बीच में there are 24 numbers which are prime numbers. Okay. So last the third question, odd number and divisible. Yes, अब ये चीज समझने की, odd number and करके क्वेश्चन है बेटा. and odd number और 3 से डिविजिबल, मतलब ऑड भी चाहिए और 3 से डिविजिबल हो ऐसा भी चाहिए. तो पहले तो ऑड नंबर कितने, ऑड नंबर 3 से डिवाइड करते हैं. देखो तो 3 के डिवीजन में कौन कौन जाता है? तो पहले तो 3 खुद जाएगा, 3 फिर 6 नहीं चलेगा. क्यों 6 नहीं चलेगा बेटा? क्योंकि देखो पहले हम यहां पे लिख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड होते हैं. 90 है, 3 6. ये सब नंबर 3 से डिविजिबल है. ठीक है, सब नंबर 3 से डिविजिबल. अब यहां पे ऑड नंबर है वो भी चाहिए और 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए. ये सब 3 से डिविजिबल. अब इसमें से ऑड नंबर ढूंढो, क्योंकि हम लोग को वही नंबर चाहिए जो ऑड और डिविजिबल हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So there are 15 such numbers which are ऑड भी है और वो नंबर्स 3 से डिवाइड भी हो रहे हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 इज नंबर ऑफ इवेंट 3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. कितने हो रहे थे? 15. कितने में से? 90 में से. डायरेक्ट डिवीजन हो रहा है 15 से. दिस इज 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चंस. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट कुछ इजी सम्स से रिलेटेड थे और हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश की है. अगर कोई रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन अभी भी रह गया है, तो हम उसको भी कवर कर लेंगे. ठीक है, कोई ना. अभी एक और छोटा सा, एक बहुत इजी छोटा सा टॉपिक सीखेंगे और फिर ये लेक्चर को कंप्लीट करेंगे. और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मान सकते हो प्रोबेबिलिटी का. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. सो वी आर स्टडीइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. तो आप पूछ सकते हो सर ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पहले तो होते क्या है? सो व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स? ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होता क्या है? ओके चलो समझो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है. अगर कोई इवेंट हो रहा है और वही इवेंट ना हो, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, आज मैं स्कूल जाऊंगा और आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. स्कूल जाऊंगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, स्कूल नहीं जाऊंगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये है. ये दोनों इवेंट को आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहा जाता है. आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी. आज ये टीम जीतेगी, आज ये टीम नहीं जीतेगी. आज ये मैच होगा, आज ये मैच नहीं होगा. तो इवेंट हैपेंस एंड इवेंट डज नॉट हैपन. ये इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स.
अगर ए मेरा कोई इवेंट है बेटा, तो ए डैश को हम लोग बोलते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, अगर ए इज माय इवेंट तो ए बार को हम लोग बोलते हैं इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके, ए बार कभी कभी ए डैश भी लिखा रहता है, दोनों में से अगर कुछ भी हो तो इट इज द सेम थिंग। और यहां पे ये चीज याद रखना है मेनली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज 1। बहुत जगहों पे एमसीक्यूज में आएगा, बहुत जगहों पे एमसीक्यूज में आएगा, यू नीड टू बी केयरफुल विद दिस कि एक प्रोबेबिलिटी और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इसको हम बोलते हैं इवेंट हैपेंस, और ये होता है इवेंट डज नॉट हैपन। इवेंट होगा और इवेंट नहीं होगा। ठीक है, ओके बच्चा, चलो इसके ऊपर से दो या फिर 3 क्वेश्चन है, इजी टाइप के क्वेश्चन वो कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में ये लोग पूछते हैं। एमसीक्यूज में पूछा जाने वाला क्वेश्चन फर्स्ट, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.57 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है, देखो बच्चा, इसके अलावा अगर यही क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछना है तो इस तरह से पूछ सकते हैं। एग्जैक्ट सेम चीज होगा, ए हैपेंस और ए डज नॉट हैपन, ये दोनों का प्रोबेबिलिटी हम लोग को फाइंड करना है, तो इट इज द सेम केस। कैसे करेंगे बच्चा, यही चीज ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है उसका ही यूज कर लेंगे, ये 1 होता है। यहां पे सब्ट्रैक्शन में बहुत सारे लोग को दिक्कत होगी, हो सकती है पॉसिबल, अगर आपने पॉइंट वाले सब्ट्रैक्शन को अच्छे से नहीं समझा तो ये दिक्कत हो सकती है। तो मैं थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन भी कर देगा। देखो 1 में से 0.57 माइनस कर, बहुत से बच्चे यहां पे मिस्टेक करेंगे, ये 1 इससे माइनस कर देंगे, ये नहीं करना। पॉइंट के नीचे पॉइंट एडजस्ट करना है। जब भी हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं विद पॉइंट्स, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट हो। आप बोलोगे सर इसके पास तो पॉइंट है लेकिन इसके पास तो पॉइंट है ही नहीं। अगर नहीं है तो वो जो नंबर है उसके बाद में पॉइंट रखते हैं, नहीं है तो उसके बाद में पॉइंट रखना है। जैसे कि 1 के पास पॉइंट नहीं है बेटा, तो उसको लिखते हैं 1.00 माइनस क्या है बेटा 0.57। जल्दबाजी में कुछ भी टिक मार्क करके मत आओ, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि आपको दोनों ऑप्शन देंगे, 0.43 भी देंगे, 0.33 भी देंगे। अब थोड़ा सा समझ के चलो बेटा, 0 आपको देख के ऐसा लग रहा होगा सर 43 सही है, सर 0.53 सही है, 0.53 भी ऑप्शन देता है, 0.53 सर हाँ 5 5 10 हो जाएगा, 7 3 10 1 हो जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा, कैलकुलेट करके देखो एक बार, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे आता है 9, यहाँ पे आता है 0, ये हुआ 4, तो आया 0.43। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डज नॉट हैपन इज 0.43। ओके चलो, अभी इसी चीज को अगर वर्ड के बेसिस पे क्वेश्चंस बनाना, सेम चीज एग्जैक्ट सेम थिंग, अगर इसको वर्ड के बेसिस पे क्वेश्चन में लेके जाना है तो कैसे लेके जा सकते हैं। इसके रिलेटेड एमसीक्यूज है, बहुत सारे ट्रिकी एमसीक्यूज भी है इसके रिलेटेड, लेकिन वो डिस्कस करेंगे बाद में। आई हैव दैट डेडिकेटेड एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर्स, और उसके अलावा हमारे जो YouTube चैनल है उसमें बहुत सारे शॉर्ट्स भी चलेंगे, जहां पे हम यहाँ और बेसिक जो फंडामेंटल या फिर ट्रिकी क्वेश्चंस जो रहते हैं उसके एमसीक्यूज जो आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे या फिर उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देके रखा है अपना, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, ऐसा एक क्वेश्चन है भी आप लोग के टेक्स्ट बुक में, हैविंग अ बर्थडे on the same day is 0.028. What is the probability
of no student has the same birthday, एक ही दिन में दो या फिर उससे ज्यादा स्टूडेंट का बर्थडे एक ही नहीं होना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हमारा इवेंट हैपेंस एंड इवेंट डज नॉट हैपन। अगर दो स्टूडेंट का बर्थडे एक ही दिन पे आ रहा है 0.028, नो स्टूडेंट हैज अ बर्थडे ऑन द सेम डे, दो बच्चों का बर्थडे एक ही दिन पे नहीं आना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या, तो इवेंट हैपन एंड इवेंट डज नॉट हैपन। तो ए हमारा हो गया टू स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, डायरेक्ट में लिख लेता हूं, तो ए बार क्या होगा, नो स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे। ये अभी हम लोग जस्ट सीखे हैं, तो 0.028 P of A बार जाएगा 1 - 0.028। कैसे लिखा था, जस्ट अभी आपने सीखा 1.000, पीछे 3 नंबर है तो मैंने 000, कितने भी नंबर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं आफ्टर द लेसन। ठीक है, सो माय एस का रखना है 0.028, ये 10 9 9 10 मिनट 2 7 9 1 0। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि कोई भी दो बच्चों का बर्थडे एक ही दिन पे नहीं होगा। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि आज जो पहले जो एक फंडामेंटल सीखे थे उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस अभी आज हमने सीखे, और फिर एक कॉन्सेप्ट सीखा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का तो एक बार रिवीजन कर लेते चलो कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं। एक इवेंट अगर हो रहा है उसका प्रोबेबिलिटी कुछ है और दूसरा इवेंट नहीं हो रहा उसका प्रोबेबिलिटी कुछ है, तो दोनों इवेंट का प्रोबेबिलिटी को अगर सम करेंगे तो आता है 1, और ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। और उसके बेसिस पे एक तो ऐसे सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिखेर का ए बार ढूंढना है, और कभी-कभी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं सेम टॉपिक में। ठीक है, सो इन दिस लेक्चर वी स्टडीड दिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट अलग-अलग केस स्टडीज ऑन कॉइन, डाइस एंड कार्ड्स, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। और ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोग जाओगे नीचे नोट्स वाले सेक्शन में। अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो नीचे पोर्टल का लिंक दिया है, वो पोर्टल के लिंक के ऊपर जाओ, नोट्स वाले सेक्शन में जाओ, वहां पे एक क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है वर्कशीट जैसा, उसको आप अटेम्प्ट करो। उसमें इसे के रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हैं। अगर उतने क्वेश्चंस आ गए मतलब ये टॉपिक पता चल गया। अगर ये टॉपिक पता नहीं चल रहा तो कहां पे दिक्कत हो रही है वो आप बता सकते हो, तभी जाके हमारा ये क्रैश कोर्स फ्रूटफुल साबित होगा। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी करियर। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।